माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को फंक्शन फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में उस फंक्शन का यूज एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए यूज करना है। क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि एफ आर टू आर का मतलब डोमेन आर है और रेंज भी आर है, फंक्शन है एफ। ठीक है, बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स वाई जो है एक रियल नंबर है और साथ साथ एक कंडीशन दिया हुआ है एफ प्राइम जीरो इज इक्वल टू 4a। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिए हुए रहेंगे। तो जहां कहीं भी एक्स इस तरह का रिलेशन दिया हो और कह रहा हो कि एक्स वाई एक रियल नंबर है, मतलब ये एक्स वाई जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब भी कभी इस तरह का रिलेशन दे और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन दे तो हम इतने से उस फंक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद जो कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि फाइंड द एरिया अंडर द रीजन। रीजन कैसा है? तो रीजन के अंदर एक्स वाई एक पॉइंट है जहां एक्स जो है वैरी कर रहा है 0 से 2 के बीच में और वाई की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है और एफ ए एक्स से छोटा है। तो वो सारे पॉइंट जो एक्स वाई फॉर्मेट में आएंगे वो जिस रीजन में लाई करेगा उस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन फाइंड करेंगे और फंक्शन का यूज हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये इस तरह का रिलेशन दिया रहे तो इसको सॉल्व करने का जो की पॉइंट है वो इस तरह का है। एक्स और वाई जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वेरिएबल है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें करना है क्या है कि गिवन रिलेशन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, या देखिएगा ध्यान से, ये हो गया एफ प्राइम एक्स प्लस वाई, फिर अंदर एक्स प्लस वाई को डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा और डिफरेंशिएशन होगा ये। फिर देखिएगा आर एच एस में दो टर्म है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड टर्म को। ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड टर्म को छोड़ देते हैं। चेन रूल लगा करके हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिए। अब हमको ये इस रिलेशन को यूज करना है तो ये क्वांटिटी जो होगा 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आएगा एफ प्राइम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इंटू एफ वाई। अब जरा देखिएगा ध्यान से कि हमको एफ प्राइम 0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इस रिलेशन में। तो हमारे पास आएगा एफ प्राइम वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम 0 इंटू एफ वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 4a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब हम लोग सेपरेशन मेथड से, ये हमारा सेपरेशन मेथड से 4a डी वाई इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो ये होगा हमारा, देखिएगा, ये होगा लॉग एफ वाई इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, बेस ई में इसका होगा 4a y प्लस ए कांस्टेंट के, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट के हम लोग यूज करते हैं। तो के हमारा यानी कांस्टेंट है, ये के की वैल्यू भी हमको फाइंड करना पड़ेगा गिवन डाटा का यूज करके। तो हमारे पास एफ एक्स एफ वाई का वैल्यू जो आ गया वो आया ई पावर 4a y प्लस के। ठीक है, और इस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 4a x प्लस के।
अब हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ प्राइम जीरो का वैल्यू जो है वो 4a है। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, f1x इज इक्वल टू ई पावर 4ax प्लस के, और फिर इसका डिफरेंशियल होगा 4a। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया। तो ये हो गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 4a ई पावर 4ax प्लस के। अब हमारे पास x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो एफ प्राइम 0 इज इक्वल टू होगा 4a ई पावर के। ठीक है, इसका वैल्यू 4a है, 4a इज इक्वल टू 4a ई पावर के। ठीक है, तो ई पावर के इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा के का वैल्यू 0, तो यहाँ से के का वैल्यू 0 आ गया। तो हमारे पास जो फंक्शन मिला वो है, जो हम लोग प्राप्त किए वो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 4ax। ठीक है, तो ये रिलेशन मिला। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिलेशन और दिया हुआ है, जैसे देखिएगा, एक रिलेशन दिया हुआ है कि एफ डबल प्राइम एक्स माइनस 3a एफ प्राइम एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन दिया हुआ है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a अप्लाई गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है कि एफ प्राइम डबल प्राइम एक्स माइनस, देखिएगा, एफ डबल प्राइम एक्स माइनस थ्री ए एफ प्राइम एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए दो बार, तो यहाँ से आएगा 16a² ई पावर 4ax माइनस 3a इंटू, ये हो गया, इसका डिफरेंशियल हो गया 4a ई पावर 4ax माइनस एफ एक्स का वैल्यू आया ई पावर 4ax इज इक्वल टू 0। तो आ गया हमारे पास ई पावर 4ax इंटू 16a² माइनस 12a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a² इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, a² इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, तो यहाँ से प्लस माइनस हाफ, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में a का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्लियर है कि a का वैल्यू हाफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हमारा इक्वेशन फाइंड हो गया। इक्वेशन का वैल्यू जो हमारा आया एफ एक्स की वैल्यू ई पावर ए का वैल्यू हाफ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2x। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को हम लोग फाइंड कर पाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि उस रीजन का, ध्यान सुनिएगा, सेकंड जो पार्ट कहता है कि वो सारे रीजन का, उस रीजन का एरिया फाइंड करें जिस रीजन में ये पॉइंट हो एक्स और वाई कैसा हो, तो वाई जो है वो 0 से बड़ा हो और एफ ए एक्स से छोटा हो। ठीक है, और एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में किसी भी वैल्यू के लिए सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उससे छोटा वो सारा पॉइंट्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब सबसे पहले हम एफ ए एक्स की वैल्यू क्या फाइंड कर लेते हैं, तो एफ ए एक्स है क्या, तो एफ ए का वैल्यू आया हाफ, इसका मतलब x/2, इसका मतलब x/2, इसका मतलब e पावर 2 इंटू x/2, तो आया e पावर x। इसका मतलब एफ ए एक्स का वैल्यू हमारा e पावर x आया। रीजन के बारे में वो कह रहा है कुछ ऐसा कि एक्स वाई टाइप का एक पॉइंट्स है, जहाँ से एक्स वाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि y का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और एफ ए एक्स से छोटा वो सारे पॉइंट्स, और साथ ही साथ x का वैल्यू जो है
वो 0 से 2 के बीच में है। एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करता है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया ये ई पावर एक्स के फॉर्म में। तो ई पावर एक्स का ग्राफ हमने ऐसे खींच दिया है और एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब 0 से लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स का वैल्यू 2 मान लेते हैं। यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि 0 से 2 के बीच में एक्स का वैल्यू कोई वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एफ एक्स का वैल्यू ये है। और वाई का वैल्यू कह रहा है कि इससे छोटा है, मतलब इसके नीचे वाला वो सब सारा पॉइंट्स, मतलब ये जो असेंबली जो पॉइंट्स है वो इसके नीचे, इस कर्व के नीचे सारा पॉइंट्स। ठीक है, उसी तरह से ये सारा पॉइंट जो जो इस लाइन पे लाई करता है वो सारा पॉइंट, और उस सारे रीजन का हमको एरिया निकालना है। इसका मतलब हमको इस कर्व के नीचे जितना एरिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसी एरिया में ये सब सारे पॉइंट्स जो होंगे जो हमने डिफाइन किया है, ये सारे पॉइंट्स इसी एरिया में लाई करेंगे। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जिस रीजन में लाई करते हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होगा वो एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब कि हमको एरिया फाइंड करने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ ए एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 से 2 और हमने एफ ए एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स फाइंड किया है, ई पावर एक्स डी एक्स 0 से 2। इसका वैल्यू होगा ई पावर एक्स इंटीग्रेशन, ये 0 से 2, तो होगा ई पावर 2 माइनस ई पावर 0, तो ये होगा ई स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब एरिया का वैल्यू जो होगा वो हमारा ई स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।